श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूं ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो अंत तक देखें। आज आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को आज। तो वीडियो में हम चलते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे? अक्षांश एवं देशांतर। इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहा जाता है। अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड। तो हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि वीडियो में बहुत लंबा नहीं चलाना है। तो आप सबसे पहले इसको देखिए, प्रश्न इसमें क्या क्या आपके क्लियर हो जाएंगे। आज आप क्या क्या चीजें जानने वाले हैं तो आपको पता चलेगा। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। एक ऐसी तिथि रेखा जिस लाइन के इस पार आ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा और उस पार चले जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। तो आज आप ये भी जानेंगे। अब मानक समय, मानक समय मतलब टाइम कहां से चालू होगा। आपके दिमाग में हमेशा चलता होगा कि टाइम 24 घंटे का दिन क्यों होता है और देशांतर को पार करने में कितना क्या कैसा समय लगता है। तो आज आप मानक समय में भी देखेंगे। फिर अगला है स्थानीय समय। जैसे आपको ये पता है कि 12 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, तो कैसे होता है उसका कोई एक पर्टिकुलर एक सिस्टम होगा कि कहां से 1 बजेगा या कहां से 12 बजेगा समय की शुरुआत होगी। तो वो मानक समय से क्लियर होगा। फिर आगे देखते हैं समय की गणना कैसे की जाए या समय की गणना को करने के क्या क्या तथ्य महत्वपूर्ण हैं। उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों अब हम चलते हैं सबसे पहले अक्षांश पर। तो आप अक्षांश को देखिए, अक्षांश, देशांतर, इन सभी का मैं अलग अलग चित्र बना दिया हूं ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये है, सबसे पहले देखिए हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी में आप ये देखिए, ये क्या है? नॉर्थ पोल। इसको उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं और ये साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब हम बात करेंगे अक्षांश होता क्या है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व कैसे घूम रही है आपको पता है। पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो अब आपके समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी ऐसे। अब इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? विषुवत रेखा। ठीक है ना, ये आपका इक्वेटर है। इसके उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, सिर्फ आपको अक्षांश बता रहा हूं, यहां डाउट मत होइएगा पूरी पृथ्वी देशांतर की बात कर, सिर्फ अक्षांश आप समझिएगा। तो जो भी पृथ्वी की पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर जो भी रेखाएं आपको दिखें, ये सब क्या है? अक्षांश है मित्रों। बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है। जो भी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर आपको रेखा दिखे, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। अब 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं आप देख लीजिए। फिर आगे जब हम चलेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय शीतोष्ण रेखा कौन सी होती है, उपोष्ण क्या होता है, ये सब हम आगे चर्चा करेंगे। बस आपको मैं अक्षांश समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो में। तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण इक्वेटर है, फिर दूसरी है कर्क रेखा और तीसरी है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। ये क्यों बनाई गई है कर्क रेखा और मकर रेखा? कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति आप जानते होंगे। फिर इसको बनाने का कारण क्या है? जब पृथ्वी रोटेट होती है तो रोटेट होने में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में हमेशा, जैसे इक्वेटर में हमेशा सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता है और कर्क रेखा मकर रेखा में ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश फ्लक्चुएट होता रहता है। फिर जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा में
पड़ता है, और जब दक्षिणायन होता है तो सूर्य का प्रकाश मकर रेखा में लंबवत पड़ता है। इससे ऊपर और इससे नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है लंबवत, कभी प्रकाश जाता है पर लंबवत नहीं जाता है। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको अक्षांश समझ में आ चुका होगा। तो मित्रों अब हम बात करते हैं अक्षांश के बीच की दूरियां। जैसे यहां 0 मान लेते हैं और इसको हम 90 मान लेते हैं। जैसे 23.5 डिग्री है, फिर यहां से 66.5 डिग्री है, यहां भी 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री उत्तर तक जाता है और ये 90 डिग्री दक्षिण तक जाता है, पर बेस क्या है इसका? इक्वेटर है। क्लियर? अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे उठ सकता है। क्वेश्चन उठने के लिए जैसे हम बात क्या कर रहे हैं अभी अक्षांश की, ठीक है ना, मैं लिखा नहीं हूं, आप समझ लीजिएगा। तो अब सबसे पहले कि कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो अक्षांश खाएं कुल 181 होती हैं। कैसे? 90 उत्तर की और 90 दक्षिण की, और प्लस 1 इक्वेटर, ठीक है ना, विषुवत। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 181 रेखाएं होती हैं। अब दूसरा प्रश्न आपको क्या पता होना चाहिए, यह आप ध्यान दीजिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आप क्या देख रहे होंगे, यहां सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। कोई भी दो अक्षांश की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो हमेशा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी, चाहे वो 66-67 के बीच की हो, चाहे वो 1-2 के बीच की हो, या किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो ठीक है, तो ये देखिएगा यहां दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111। क्लियर? तो मित्रों अब हम देखते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर में सबसे पहले आप ये समझिए कि ये है क्या। तो एक वृत्त को 360 डिग्री में बांटा जाता है, या एक वृत्त में 360 डिग्री होती है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग अपने घड़ी में देखते हैं 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, इसी तरह रेगुलर 12 तक बजते हैं, और कभी कभी दूसरी घड़ियों में 24 तक बजते हैं। ठीक है, तो जैसे जो 12 बजे वाली घड़ियां होती हैं उसमें आप देखेंगे कि इधर के 12 बजे 12 घंटा इधर और 12 घंटा पूर्व 12 घंटा पश्चिम बांट दिया जाता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है, कोई ना कोई एक मेन लाइन होगी या मेन कोई टाइमिंग होगी जहां से एक घंटे बढ़ते जाएंगे। कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होगी, नहीं तो कैसे पता चलेगा 12, 1, 2 कहां कब बज गए। तो इसी चीज के लिए ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखा ये देखिए गुजरी हुई है। ये कहां से गुजरी है? ब्रिटेन के लंदन से ग्रीनविच वेधशाला से ये लाइन गुजारी गई है, और इसको ग्रीनविच रेखा का नाम दिया गया है। इससे पूरे विश्व को लगभग 2 भागों में बांट दिया गया है। इस लाइन से आप आगे बढ़ेंगे तो पूर्व कहलाएंगे, लाइन से पीछे आएंगे तो आप पश्चिम में आ जाएंगे, लाइन से आगे जाएंगे तो टाइम आपका प्लस में होगा, और लाइन से पीछे जाएंगे तो टाइम आपका माइनस में होगा। ठीक है, मैं टाइम एक लिख दिया हूं, ये कोई भी डिजिट हो सकती है।
अब आपके समझ में आ गया कि क्या हम बात कर रहे हैं। इसको आगे जाएंगे तो प्लस में, पीछे जाएंगे तो माइनस में। अब आप ये समझेंगे कि जैसे अक्षांश में सभी रेखाएं 180 जो रेखा हैं वो सभी पैरेलल हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर है। पर मित्रों देशांतर में ये ऐसा नहीं है। देशांतर में हम कैसे देखेंगे, रेखाएं ऐसे हैं, सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, ठीक है। तो कैसे चलती हैं ये, ऐसे, ठीक है मित्रों। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर के मिल जाती हैं। इनकी सबसे ज्यादा दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस कहां होती है, विषुवत रेखा में। विषुवत रेखा में दो देशांतरों की मैक्सिमम दूरी होती है। तो कितनी होती है वो, 111.32 किलोमीटर। क्लियर मित्रों। अब यहां से उत्तर की ओर जाएंगे तो ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे से इनकी दूरी घटती जाएगी। इसी तरह दक्षिण में जाएंगे तो इनकी दूरी घटती जाएगी और लास्ट में जाकर के ये ध्रुवों में मिल जाती हैं। तो समझ गए मित्रों देशांतर क्या है। अब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं, दो देशांतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं, ग्रीनविच आपने देख लिया। अब एक होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्रीनविच से आप समझ जाएंगे कि इससे आगे समय बढ़ेगा और इससे पीछे समय घटेगा। और ये जो आपकी जाएगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये ऐसे, मैं एग्जैक्ट नहीं मोड़ रहा हूं, ऐसे जो है ये रेखाएं चलेंगी। अब आप कहेंगे सारी देशांतर रेखाएं, सारी देशांतर रेखाएं, सारी अक्षांश रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं, परंतु अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधा नहीं किया गया है। उसके कारण है क्या कि कोई भी देश इस रेखा के बीच में ना फंस जाए कि पता चला उस रेखा के बीच में फंस गया। अब एक ही देश में 2 दिन हो गए, एक तारीख भी वही है और 2 तारीख भी वही है, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है। अब हमने आपको समझाया कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अब हम इन दोनों को मिला करके बहुत शानदार तरीके से आपको यह बताने वाले हैं कि टाइम की गणना, जैसे एक देशांतर पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे मतलब देशांतर बदलेगा, पृथ्वी के घूमने से देशांतर लगातार बदलेगा, हर मिनट बदलेगा। तो हम बताएंगे कि देशांतर कैसे बदलता है। तो ये आप देख लीजिए चित्र, हो सकता है मुझको अब इसको मिटाना पड़े, तो मित्रों इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा और हम सारी चीजें अब दोनों को मिलाकर इसमें बात करेंगे। ये आपका मैंने बेस तैयार कर दिया। तो चलिए मित्रों अब हम आगे चलते हैं। तो मित्रों अब हम इस चित्र पर विचार करेंगे और इस चित्र पर विचार करेंगे और हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ग्रीनविच रेखा हमने देखी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी हमने समझी। इसमें मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा ताकि किसी भी व्यक्ति को इसमें तकलीफ ना रह जाए, किसी भी प्रकार का संशय ना रह जाए। तो हमने देखा अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम आपको इसमें डिफाइन करे दे रहे हैं, फिर हम आपको बता देंगे आगे समय की गणना। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में आपको बहुत ही आसान तरीका मैं समझा रहा हूं। ये रेखा मुड़ने का कारण मैं बता चुका हूं कि बीच में इसके कई सारे देश फंस रहे थे। अगर ये इस रेखा को मोड़ा नहीं जाता तो उन देशों में एक देश में 2-2 तारीखें चलती हैं। मान लीजिए 1 जनवरी भी चल रही है, उसी देश में 2 जनवरी भी चल रही है। ये रेखा के बीच में अगर कोई देश फंस जाता तो इसलिए इसको मोड़ दिया गया है। क्लियर। अब आता है इस रेखा का महत्व क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आगे जब पृथ्वी में देशों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर अभी आप ध्यान रखिए कि मान लीजिए आप यूएसए या अमेरिका से आप चलते हैं भारत की ओर प्रशांत महासागर को लांघते हुए, तो आप
इंडिया की ओर चलेंगे और इस रेखा को क्रॉस करेंगे। जैसे ही आप इस रेखा को क्रॉस करते हैं वैसे ही आप एक दिन प्लस में आ जाएंगे। क्लियर? यूएसए से, अमेरिका से अगर आप जापान और भारत की यात्रा करते हैं प्रशांत महासागर होकर के, तो आप कहां पहुंचेंगे? एक दिन प्लस में। अगर आप यहां 1 तारीख में, 2 तारीख में थे तो यहां आ जाएंगे तो आप 3 तारीख में पहुंच जाएंगे। ठीक? अगर आप जस्ट अपोजिट भारत से यात्रा करते हुए या जापान से यात्रा करते हुए इस रेखा को पार करेंगे और आपको अगर अमेरिका की ओर चल दिए हैं आप, जैसे ही आप इस रेखा को क्रॉस करेंगे वैसे ही आपका एक दिन माइनस हो जाएगा कि अगर यहां 3 तारीख है तो यहां जाएंगे तो 2 तारीख हो जाएगी। क्लियर? तो मित्रों अब हम चलते हैं मेन, पूरा फोकस एक ही क्षेत्र में सारी चीजें समझेंगे। पहले समझ चुके हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से समय निर्धारित होगा, टाइम बढ़ेगा और टाइम घटेगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिससे दिन बदल जाएंगे। क्लियर? अब हम आते हैं बात समय की गणना में। तो एक व्रत को 360 डिग्री में बांटा जाता है, या एक व्रत में 360 डिग्री होती हैं। अब आपको ये ताजुब लगेगा कि 360 रेखाएं कैसे खींची जाएंगी। तो 360 रेखाएं मित्रों नहीं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है बड़े ग्लोब में या बड़े क्षेत्र में, इसमें भी खींचेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम मोटे तौर पर आपको चीजें समझा रहे हैं। ठीक है? तो इधर देखेंगे आप, मैं इसको मिटा रहा हूं, जगह चाहिए इसलिए। अब आपको पता है पूर्व में 180 डिग्री और पश्चिम में 180 डिग्री, दोनों रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में एक ही होती हैं। पृथ्वी को हम इसको सीधा चित्र दिखा दिए, पृथ्वी गोल है तो मुड़ी हुई नहीं है, इसलिए मैं एक ही साथ सारी चीजें दिखा दिया है हमने। अब देखेंगे आगे कि अब 180 लाइनें आगे हैं, 180 लाइनें पीछे हैं। अब इनको 360 को कितने घंटे में पूरा करना है? 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? देखिएगा, 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। तो मित्रों 1 घंटे में तो 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमेगी। क्लियर? एग्री करते हैं आप? भाग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। अब जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? मिनट सेकंड तक का इसमें गणना है। तो 1 घंटे बराबर कितना है? 60 मिनट का भाग दे देते हैं आप 15 डिग्री में। 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। ठीक है मित्रों? 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 24 घंटे। अब तो 24 घंटे लगे इसमें, तो 1 घंटे घूमने में। अब हमको इसको मोटा मोटा कर देना है। तो जब 1 घंटे में घूमने में कितना लगा? 15 डिग्री। तो हमारे ग्लोब में ज्यादातर आपको कैसा दिखेगा? 15-15 डिग्री। ऐसे ही मित्रों, हमारे पृथ्वी में 24 लाइनें होंगी, और अगर छोटा ग्लोब हुआ तो 12 होंगी। तो वो ग्लोब के साइज पर है। मैं आपको सिर्फ ये बता दिया हूं कि कैसे देशांतर बढ़ता है। अब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमता है। क्लियर? अब इसको लिख लीजिएगा क्योंकि अब मैं गणना की बात करूंगा। ठीक है? अब जो है, तो मित्रों हम इसको मिटाना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है
कि समय की गणना कैसे करनी है। तो हम देखते हैं, जैसे हमको पता है कि हमारे भारत की मध्याह्न रेखा, हमने देखा मानक समय देख लिया, स्थानीय समय की गणना। अब स्थानीय समय क्या होता है? किसी भी देश के बीच से निकली हुई लाइन या देशांतर वहां का मानक समय दर्शाती है, वो उसका स्थानीय समय होता है। तो अब मैं आपको 2-4 प्रश्न करके दिखा देता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम जानेंगे। तो जैसे मैं अपने भारत की बात करता हूं, भारत का देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री। भारत के मध्याह्न रेखा क्या है? भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में 82.5 डिग्री पूर्व भी दे देगा, 82.5 डिग्री पश्चिम भी दे देगा, उत्तर भी दे देगा और दक्षिण भी दे देगा। तो उत्तर दक्षिण से मतलब किसको है? अक्षांश को है। पूरा पश्चिम से मतलब किसको है मित्रों? देशांतर से है। तो 82.5 डिग्री है। अब आपको ये पता है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, या 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे लगते हैं। तो अब आसान हो जाएगा मित्रों, तो आप 15 के हिसाब से कर लीजिए। तो 15 चौको 60 गुणा करते रहिए, 15 चौको 60, 15 पना 75। तो 75 डिग्री में 5 घंटे लगेंगे और 7.5 डिग्री में आधा घंटा। तो हमारा मानक समय कितना आगे है? तो ग्रीनविच रेखा से हम या इंग्लैंड से हम 5 घंटे 30 मिनट या 5.30 घंटे आगे हैं। अब ये किसी भी देश का हमको निकालने के लिए दे सकता है, किसी भी देश का मित्रों, तो परेशान नहीं होना है। हाँ तो मित्रों, जैसे हमने अपने भारत के समय की गणना की, 82.5 डिग्री में 5.5 घंटे लगे, 5.5 घंटे हम ग्रीनविच रेखा से आगे हैं, ये हमें पता हो चुका है। लेकिन ये मान लीजिए, ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में तो आपको याद ही रहेगा, पर और अगर किसी देश के परिप्रेक्ष्य में हो तो इस हिसाब से और इन आंकड़ों से आप उसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पश्चिमी देश, पूर्वी देश में तो मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में बता दिया कि आगे हम जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ग्रीनविच रेखा में अगर 12 बजा होगा तो भारत में कितना बजा रहेगा? उसी समय, जिस समय ग्रीनविच रेखा में 12 बजा होगा उसी समय भारत में 5:30 बजे होंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, एक तरफ धूप रहती है तो एक तरफ अंधेरा रहता है। जैसे अगर ग्रीनविच रेखा में 12 बजे हैं दिन के तो अंतरराष्ट्रीय, जैसे ग्रीनविच रेखा में अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो रात के 12 बजे रहेंगे कहाँ? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो आप समझ सकते हैं तो समय का अंतर कैसे होता है। अब हम आते हैं, बात करते हैं पश्चिमी, एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं पश्चिमी देश का। तो मान लीजिए आप किसी पश्चिमी देश की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी पश्चिम, बहुत सारे देश हैं तो इसलिए मैं देश का नाम नहीं ले रहा हूं, आप अपने से अलग अलग देश का निकालिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं किसी भी देश का बता रहा हूं, मान लीजिए 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर का आपको समय निकालना है, ठीक है ना। तो 15 डिग्री 1 घंटे में होता है, तो 15 चौके 60, सीधा सीधा 4 घंटा पीछे होगा, ठीक है ना। यही अगर पूर्व के देश का होता तो ये 4 घंटे आगे होता, पश्चिम का देश है तो 4 घंटा पीछे रहेगा। तो हम 12 बजे ही मान लेते हैं उसको भी। तो 12 बजे में 4 माइनस कर देंगे, कितना बजेगा? 8। तो अगर ग्रीनविच रेखा में 12 बजा होगा उस समय में, तो भारत में कितने बजे होंगे? 5:30। और वही 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कितने बजे होंगे? 8 बजे होंगे। तो अब आप समझ गए कैसे समय को निकालना है। बस इसी तरह से आपको इनको निकालते चले जाना है। कोई भी आए आपको आंकड़ा पता होना चाहिए, पूर्व में जोड़ना है, पश्चिम में घटाना है।
1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमेगी। और मिनट में जब निकालना हो, कभी कभी मिनट या आधे डिग्री का अंतर आ जाएगा, तो आधा डिग्री मतलब 2 मिनट। जैसे भारत में तो मैं बताया हूँ हालांकि, लेकिन फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। 82.5 डिग्री में 15 × 75, 5 घंटे में 75 डिग्री घूमा। अब बचा कितना 82.5 में 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री आधा घंटा। अब आगे देखते हैं। अब हमारे सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा अपने घर से, और या कि फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व की सीरीज लाऊंगा, पर उसके लिए भी टाइम है, तो आप फिलहाल अपने से करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और जहाँ कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद मित्रों।